फिक्शनल यूनिवर्स प्रेजेंटिंग ट्रुथ और डेयर। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से एक गैस स्टेशन पहुंचती है और वहां के ओनर से कुछ सामान मांगती है। तभी स्टोर का ओनर उससे पूछता है ट्रुथ और डेयर। ये सुनकर वो लड़की बहुत डर जाती है और कहती है कि मैं अब और नहीं खेलना चाहती। लेकिन वो स्टोर ओनर फिर से उसी बात पर जोर देता है, जिससे वो लड़की स्टोर में मौजूद दूसरी लड़की को आग लगा देती है। इस दौरान वो उसे सॉरी भी बोलती है, लेकिन आग लगने के कारण वो लड़की बुरी तरह जल के मर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ओलिविया को देखते हैं, जो कि एक यूट्यूबर है। ओलिविया यूट्यूब के लिए एक वीडियो बना रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड मार्की उसके पास आती है और उसे वेकेशन पर चलने के लिए कहती है। हालांकि ओलिविया पहले तो मना करती है, लेकिन मार्की की जिद करने पर वो तैयार हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने बाकी दोस्तों के साथ वेकेशन के लिए मैक्सिको निकल जाते हैं। इस दौरान वो मैक्सिको में बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वो सभी जब एक बार में होते हैं तो वहाँ ओलिविया को एक लड़का मिलता है जिसका नाम कार्टर होता है। इस दौरान उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी ओलिविया के बाकी दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। वो सभी किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते थे जहाँ वो रात भर पार्टी कर सके, क्योंकि बार बंद होने वाला था। अब कार्टर उन्हें बताता है कि मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ वो रात भर पार्टी कर सकते हैं। हालांकि मार्की उन्हें होटल के रूम में वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन ओलिविया उसे साथ चलने के लिए मना लेती है। इसके बाद कार्टर उन्हें एक सुनसान चर्च में ले जाता है। इसे देखकर वो सभी बहुत हैरान होते हैं। फिर ओलिविया सबकी सेल्फी लेती है और वो लोग वहां बैठकर ट्रुथ और डेयर गेम खेलना शुरू करते हैं। इस दौरान जब कार्टर का नंबर आता है तो वो बहुत ही घबरा रहा था और ट्रुथ चूज करके बताता है कि उसने ओलिविया को एक टारगेट की तरह यूज किया और यहाँ गेम खेलने के लिए बुलाया, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा था जो अपने दोस्तों के साथ हो और यहाँ पे आसानी से आ जाए। कार्टर की ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती। फिर कार्टर वहां से जाने लगता है, लेकिन ओलिविया उसे रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद वो कहता है कि ये गेम असली है। अगर तुम एक बार इस गेम के पार्ट बन जाओ तो तुम कहीं भी चले जाओ, ये गेम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और अगर तुमने झूठ बोला या डेयर नहीं किया तो तुम भी मारे जाओगे। और अगर तुमने गेम छोड़ने की कोशिश की तब भी तुम मारे जाओगे। इसीलिए तुम्हें गेम के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद कार्टर वहां से चला जाता है। हालांकि ओलिविया इस बात को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन जब वो अपने दोस्तों को देखते हैं तो वो उसे वहां दिखाई नहीं देते। तभी उसके सारे दोस्त अचानक से उसके सामने आ जाते हैं, जो बेहद ही डरावने दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये सिर्फ उसका एक वहम था। इसके बाद वो देखते हैं कि उसके सारे फ्रेंड्स ठीक ठाक हैं और वहीं पर मौजूद हैं। अब इस दौरान क्योंकि ओलिविया बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए उसके दोस्त उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर जब वापस आकर ओलिविया अपनी क्लास के लिए जाती है तो किसी ने उसके टेबल पर ट्रुथ और डेयर लिखा होता है। हालांकि ये बात उसे बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो इग्नोर करके अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने पर उसे कुछ पैम्पलेट्स मिलते हैं, जिनमें से एक के पीछे ट्रुथ और डेयर लिखा होता है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। फिर जब वो अपने रूम में बैठी होती है तो उसके पास उसकी फ्रेंड मार्की आती है। मार्की उससे कहती है कि मेरे डैड के सुसाइड करने के बाद तुम ही एक ऐसी इंसान हो जिस पर मैं विश्वास करती हूँ। ये सुनकर ओलिविया उससे कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है और वो मेरे भाई की तरह है, जिससे मार्की बहुत खुश होती है। फिर जब ओलिविया अपने घर से बाहर आती है तो अपनी गाड़ी पर ट्रुथ और डेयर लिखा देखती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि वहाँ खड़े लड़कों ने ही ऐसा किया है, जिस वजह से वो उन पे चिल्लाने लगती है। इसके बाद ओलिविया लाइब्रेरी जाती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खतरनाक दिख रहे हैं और उसे चारों तरफ से घेर कर ट्रुथ और डेयर में से एक चूज करने को फोर्स करने लगते हैं, जिससे मजबूरन ओलिविया ट्रुथ चूज करती है। इसके बाद वो सभी उससे एक साथ पूछते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड तुमसे कौन सा सीक्रेट छुपा रही है। इस पर ओलिविया कहती है कि मार्की लूकस को चीट कर रही है। ये बात वहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ मार्की और उसका बॉयफ्रेंड लूकस भी सुन लेता है, जिससे लूकस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसलिए मार्की भी उसके पीछे जाने लगती है। इस दौरान वो सॉरी बोल रही ओलिविया पर गुस्सा होती है और उसे कहती है अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। इसके बाद हम रोनी को देखते हैं, जो पूल गेम खेल रहा था, जहां वो एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की वहां से जाने लगती है। तभी वो लड़की बहुत अजीब तरीके से बदल जाती है और रोनी से पूछती है ट्रुथ और डेयर। इस पर रोनी डेयर चुनता है, जिसके बाद वो लड़की रोनी को डेयर करने के लिए कहती है, लेकिन जब रोनी डेयर नहीं करता तो उसका चेहरा बदलने लगता है और वो टेबल से फिसलकर अपनी जान ले लेता है, जो देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अब अगले सीन में हम ओलिविया के बाकी दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें ओलिविया समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी से मजाक में लेते हैं। उसी समय उन सब के पास रोनी की वीडियो आती है, जिसे देखकर ओलिविया समझ जाती है कि कार्टर ने जो कहा था वो सब सच था, इसीलिए रोनी मारा गया। वो ये सब बाकियों को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लूकस उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रहा था। फिर थोड़ी दूर चलने पर उसे एक वॉल पेंटिंग दिखाई देती है, जिस पर उसे ट्रुथ और डेयर में से एक चुनने को लिखा गया था। हालांकि लूकस को पहले तो ये उसके दोस्तों का मजाक लगता है, लेकिन तभी उसके हाथ जलने लगते हैं
और उनमें भी ट्रुथ और डेयर का निशान पड़ जाता है। इससे वो सब कुछ समझ जाता है। फिर वो ओलिविया को कॉल करके इस बारे में बताता है और कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें बहुत पसंद करता था। इस दौरान हम देखते हैं कि वो अपना ट्रुथ रिवील कर रहा था। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास वापस पहुंचता है और उन्हें सब कुछ बताता है। फिर ओलिविया चर्च में ली गई सेल्फी सबको दिखाती है और कहती है कि ये गेम इसी के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज चल रहा है। लेकिन मार्की अभी भी इस पर यकीन नहीं कर रही थी। तभी उसके पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें उसे भी ट्रुथ और डेयर को चुनने के लिए कहा गया था। ओलिविया उसे रिप्लाई करने के लिए कहती है तो वो डेयर चूज करती है। इसके बाद टेक्स्ट में उसे ओलिविया का हाथ तोड़ने के लिए कहा जाता है। हालांकि वो इस चीज के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन ओलिविया इसे बहुत सीरियस लेती है और उससे ज़बरदस्ती अपने हाथ पर अटैक करवा के अपना हाथ तोड़ लेती है। इसके बाद वो लोग ओलिविया को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ ब्रैड जब स्नैक्स निकाल रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। हालांकि वो पहले ही मर चुका था। जब ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी उससे कोई ट्रुथ और डेयर पूछता है। ये सुनकर वो कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी वो बूढ़ा आदमी उसका गला दबाने लगता है, जिससे डरकर उसके मुंह से ट्रुथ निकल जाता है। तभी वहाँ ऑफिसर चौंग पहुंच जाता है, जो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था, लेकिन फिर अचानक उसका चेहरा बहुत अजीब तरह से बदल जाता है और वो ब्रैड को ट्रुथ बताने के लिए कहता है। इसके बाद ब्रैड अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि गेम ने उसे उसके डैड को सच बताने के लिए कहा कि वो एक गे है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बताने के बाद वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है और वो बहुत खुश भी है। फिर फोटो देखने के बाद उन्हें पता लगता है कि अगला नंबर टाइसन का है। ये देख ब्रैड उसे मैसेज करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो एक इंटरव्यू के लिए गया था और उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो इंटरव्यू दे रहा होता है तो उसके दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि टाइसन इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहा है। उसी समय टाइसन को याद आता है कि वो अपना बैग अंदर ही भूल गया है, जिसे लेने के लिए वो कैबिन के अंदर जाता है, लेकिन वहां मौजूद लेडी कैबिन का दरवाजा बंद कर देती है और हम देखते हैं कि उसका भी चेहरा अजीब तरह से बदल जाता है और वो उसे ट्रुथ और डेयर में से किसी एक चीज को चूज करने के लिए कहती है और वो ट्रुथ चूज करता है, लेकिन वो झूठ बोल देता है, जिससे उसका चेहरा बदल जाता है और वो अपनी आंख में पेन घुसाकर अपना चेहरा दीवार में मारता है, जिससे वो पेन उसकी आंख के अंदर घुस जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। घर पहुंचने पर मार्की कहती है कि इसे कार्टर ने शुरू किया है और अब वही इसे खत्म कर सकता है। ये सुनकर ओलिविया उसे इंटरनेट पर ढूंढती है, लेकिन उसे कार्टर नहीं मिलता। फिर जब मार्की ट्रुथ और डेयर गेम के बारे में सर्च करती है तो उसे उसी लड़की की वीडियो दिखाई देती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर वो उस लड़की की फेसबुक प्रोफाइल चेक करते हैं, जिसमें उन्हें कार्टर भी मिल जाता है। उसके बाद वो एक फेक अकाउंट बना के कार्टर को कॉन्टेक्ट करती है और मिलने के लिए बुलाती है। फिर हम पेनेलोपी को देखते हैं, जिसे ट्रुथ और डेयर में से एक चीज चुनने को कहा जाता है। फिर वो ट्रुथ चुनती है, लेकिन गेम उसे मना कर देती है और कहती है कि इस तरह ये गेम काम नहीं करता। हर दो बंदों की ट्रुथ चूज करने पर अगले को डेयर चुनना ही पड़ेगा। इसके बाद हम मार्की को देखते हैं, जो सबको घर के बाहर जाकर चेक करने के लिए कहती है। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि पेनेलोपी को गेम ने जबरदस्ती डेयर दिया है कि उसे विस्की की पूरी बोतल ड्रिंक करते हुए उसके खत्म होने तक छत के चारों ओर घूमना है। अब वो सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं और मैट्रेस लाकर उसके साथ साथ नीचे चलने लगते हैं ताकि गिरने पर उसे चोट न लगे। इसी दौरान रास्ते में एक गेट होता है जिसमें नुकीले रोड लगे थे और ओलिविया गाड़ी की मदद से उस गेट को तोड़ देती है। उसी दौरान पेनेलोपी गिर जाती है, पर वो लोग गाड़ी पर मैट्रेस डाल देते हैं, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब उसी समय ओलिविया के पास एक लड़की का मैसेज आता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसका नाम गिज़ेल होता है। इसीलिए वो लोग गिज़ेल से मिलने के लिए जाते हैं। इस दौरान वो देखते हैं कि गिज़ेल बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। जब वो लोग उसे कार्टर के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि वो हमारा दोस्त था और उसे गेम ने डेयर दिया था कि उसे और लोगों को लाकर गेम में फंसाना है। इसी वजह से मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ा। इस दौरान गिज़ेल ओलिविया को सॉरी बोलती है और उसका नाम लेती है। ये सुनकर ओलिविया बेहद ही डर जाती है, क्योंकि उसने उसे अभी तक अपना नाम नहीं बताया था। तभी गिज़ेल ओलिविया को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिविया के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं, जिससे वो अपना डेयर कंप्लीट नहीं कर पाती और देखते देखते उसका भी चेहरा अजीब तरह से बदलने लगता है। इसके बाद वो खुद को ही गोली मार लेती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बेहद डर जाते हैं। इसके बाद ओलिविया अपने दोस्तों के साथ डिटेक्टिव के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है कि कैसे ट्रुथ और डेयर गेम की वजह से उन सब की मौत हो रही है। अब इसके बाद डिटेक्टिव उन्हें शहर से बाहर जाने के लिए मना करता है। इसके बाद वो गेम ओलिविया को मार्की के बॉयफ्रेंड लूकस के साथ सोने का डेयर देती है। ये जानकर मार्की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद ओलिविया और लूकस डेयर कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। फिर लूकस को ऑनलाइन चैट करने पर इस गेम की एक सर्वाइवर मिलती है जिसका नाम इनेज होता है और वो इस गेम से बच गई थी। इसीलिए वो लोग उसे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो किसी से बात
बात नहीं करती, लेकिन वो लोगों से रिक्वेस्ट करके सारी चीजें बताते हैं और वो लेडी भी उन दोनों को गेम के बारे में सब कुछ लिख कर बताती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने इस गेम के जरिए कैलेक्स नाम के एक डीमन को बुलाया है जिसने गेम को पोजेस कर लिया है, क्योंकि वो लोगों, जगहों, यहाँ तक के लोगों के थॉट्स को भी पोजेस कर सकता है। सबसे पहली गेम खेलने वाले इनेज और उसके फ्रेंड्स ही थे, जहां पर गेम में मौजूद डीमन ने उससे एक प्रीस्ट को मरवा दिया था। इसके बाद इनेज उन दोनों को बताती है कि जो आदमी डीमन को आजाद करता है सिर्फ वही उसे वापस कैद कर सकता है। अब वो लेडी उसे एक स्पेल देती है जिसे 7 बार पढ़ना होता है। इस दौरान वो उससे एक मिट्टी का बर्तन भी देती है, जिसे देखकर ओलिविया को याद आता है कि उसने वो बर्तन चर्च में भी देखा था जो टूटा हुआ था। फिर इनेज बताती है कि उसे स्पेल पढ़ने के बाद अपनी जीभ का बलिदान देना होगा, जिससे वो डीमन वापस से इस मिट्टी के बर्तन में कैद हो जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि इनेज भी इसीलिए नहीं बोलती क्योंकि उसने डीमन को कैद करने के लिए अपनी जीभ का बलिदान दिया था। घर पहुंचने के बाद उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उस मिट्टी के बर्तन को किसने तोड़ा जिससे वो डीमन आजाद हुआ। तभी ओलिविया को याद आता है कि गिज़ेल ने किसी सैम के बारे में बताया था, जरूर उसी ने डीमन को आजाद किया होगा। इसी दौरान वहां पर ऑफिसर चोंग आ जाता है जो ब्रैड से बात करने के लिए उसे बुलाता है। इधर ओलिविया मार्की को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि मार्की और लूकस ने ट्रुथ चूज किया था। अब अगला नंबर ब्रैड का है तो उसे डेयर ही मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ब्रैड ऑफिसर चोंग से बात कर रहा होता है तभी गेम उसे डेयर दे देती है कि वो चोंग को अपनी जान की भीख मांगने के लिए कहे। जब ब्रैड चोंग की गन निकाल कर ऐसा करने की कोशिश करता है तो एक दूसरा ऑफिसर वहां पहुंचकर उसे शूट कर देता है, जिससे ब्रैड की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर ओलिविया और लूकस बेहद ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मार्की के पास पहुंचते हैं, जहां पर गेम ओलिविया से ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चुनने के लिए कहती है और ओलिविया ट्रुथ चुनती है, जिससे वो गेम ओलिविया से मार्की को वो सीक्रेट बताने के लिए कहती है जिसे वो आज तक छुपाती आई है। ये सुनकर ओलिविया बहुत घबरा जाती है। फिर वो मार्की को बताती है कि जब तुम्हारे डैड ने सुसाइड किया तब मैं वहीं पर थी और मुझे पता है कि वहां पर क्या हुआ था। इस दौरान हमें पता चलता है कि ओलिविया अपने पेरेंट्स से लड़कर मार्की के घर गई थी। वहां पर उसने मार्की के डैड के साथ ड्रिंक की, जिससे मार्की के डैड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और ओलिविया से इंटीमेट होने की कोशिश करने लगे। हालांकि ओलिविया ने पहले तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। इसीलिए जब मार्की के डैड को होश आई तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर ली। ये जानकर मार्की बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब ओलिविया डिटेक्टिव के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ट्रुथ और डेयर गेम खेलने वालों में से सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं, जिनमें ओलिविया, मार्की, लूकस और गिज़ेल का दोस्त सैम है। सैम का नाम सुनकर ओलिविया काफी हैरान होती है। इसके बाद डिटेक्टिव उसे सैम की फोटो दिखाता है, जो और कोई नहीं बल्कि कार्टर होता है। जब वो उसके बारे में डिटेक्टिव से पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो एक अपार्टमेंट में रहता है और गिज़ेल ने उन लोगों को झूठ बोला था क्योंकि वो सैम को बचाना चाहती थी। इसके बाद हम मार्की को देखते हैं, जिसके पास ओलिविया पहुंचती है और वो देखती है कि वो सुसाइड करने वाली है, जिससे ओलिविया उसे रोकती है और सैम के बारे में बताती है। फिर वो लोग सैम के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर सैम बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इस समय वो पूरी तरह टूट चुका था और ओलिविया उसे बताती है कि वो लोग अभी भी बच सकते हैं और सिर्फ वही एक इंसान है जो इस गेम को खत्म कर सकता है। अब पहले तो उसे लगता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जब ओलिविया उसे गन से शूट करने की धमकी देती है तो वो उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो लोग उसी चर्च में पहुंचते हैं, जहां ओलिविया सैम को वही स्पेल देकर 7 बार पढ़ने के लिए कहती है। उसी समय गेम लूकस को डेयर दे देती है कि वो उन तीनों में से किसी एक को मार दे, लेकिन लूकस ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उन लोगों से दूर चला जाता है। इधर जब सैम स्पेल को 7 बार पढ़ लेता है तो ओलिविया उसे चाकू से अपनी जीभ काटने के लिए कहती है। हालांकि वो इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन ओलिविया उसे गन से शूट करने की धमकी देती है और समझाती है कि उसे जिंदा रहने के लिए ये करना ही होगा। फिर हम लूकस को देखते हैं, जिसने अपना डेयर पूरा नहीं किया था, इसीलिए गेम का डीमन उसे पोजेस कर लेता है और सैम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया और मार्की उसे पकड़ लेते हैं। फिर जब सैम स्पेल पढ़कर अपनी जीभ काट रहा होता है तो लूकस पोजेस होने की वजह से उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और फिर खुद का गला भी काट देता है, जिस वजह से दोनों की मौत हो जाती है। ये देखकर ओलिविया और मार्की बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उसी समय गेम मार्की से भी ट्रुथ या डेयर चुनने के लिए कहती है और मार्की डेयर चुनती है। इसके बाद वो डीमन उससे ओलिविया को गन से शूट करने के लिए कहता है। अब मार्की ना चाहते हुए भी ओलिविया के कंधे पर शूट कर देती है। फिर जब मार्की पूरी तरह उस डीमन से पोजेस हो चुकी होती है तब ओलिविया उससे कहती है कि अब तुम भी इस गेम का एक हिस्सा हो, क्योंकि तुम अभी मार्की की बॉडी में हो। इसके बाद ओलिविया उससे भी ट्रुथ और डेयर में से एक चुनने को कहती है और वो डीमन ट्रुथ चूज करता है। फिर ओलिविया उससे पूछती है कि हम इस गेम में से जिंदा कैसे बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद वो डीमन उसे बताता है कि तुम इससे बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये सिर्फ सैम कर सकता था जो कि मर चुका है। इसीलिए तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है कि तुम दूसरे लोगों को गेम खेलने के लिए मजबूर करो या फिर मारी जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है
और हम देखते हैं कि मार्की और ओलिविया दोनों ही बच के निकल गई हैं, क्योंकि ओलिविया ने ये गेम अपने यूट्यूब चैनल से सबको बता दिया है, जिससे उसे देखने वाले सभी लोग अब इस गेम का पार्ट बन चुके हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में एक ऐसी ही नई कहानी के साथ।